क्या करना है, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करना है। और जो हमारी सेकंड वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है बेटा ओस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है? ओस्मोटिक प्रेशर। आज हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आने वाली है। बायो स्टूडेंट्स ने ओस्मोटिक प्रेशर या ओस्मोसिस के बारे में कहीं पढ़ रखा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है कि ओस्मोसिस क्या होता है। तो केमिस्ट्री कहती है ओस्मोसिस के बारे में कि द फ्लो ऑफ, किसका फ्लो? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। किसका फ्लो बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो concentration to high concentration, to high concentration through a SPM, through a SPM, through a SPM is known as osmosis। इसको किसका नाम दिया जाता है? ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। तो ऑस्मोसिस क्या होगा? फ्लो सॉल्वेंट पार्टिकल, कि सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो किस तरफ? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। किसके अंदर से? एसपीएम के अंदर से। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिएगा मैंने ये क्या लिया, कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या अप्लाई कर लिया बेटा? बीच में मैंने एक एसपीएम लगा ली। मैं आपको समझाऊंगा ये एसपीएम क्या होती है। बीच में मैंने एसपीएम लगा ली, इस साइड में मैंने क्या भर दिया? एक लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भर दिया। तो इस साइड में मैंने एक लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन और इस साइड के अंदर मैंने क्या फिल कर लिया बेटा? एक हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन फिल कर लिया। केमिस्ट्री बोलती है कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा लो कंसंट्रेशन से किस तरफ जाते हैं? हाई, सॉरी इधर आइए ना। तो फिर क्या करेंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। कईयों के दिमाग में एक चीज होगी कि डिप्रेशन पार्टिकल्स फ्लो क्यों करते हैं? तो भैया इधर कंसंट्रेशन क्या है? लो, इस साइड में कंसंट्रेशन क्या है? हाई। टू मेंटेन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, दोनों तरफ कंसंट्रेशन का लेवल बराबर करने के लिए, अब मान लो इस तरफ लो है, इस तरफ हाई है, तो दोनों साइड में कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या करते हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तरफ जाते हैं। जब लो कंसंट्रेशन में से सॉल्वेंट निकलता है तो लो वाले की कंसंट्रेशन तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट जाता है तो हाई वाले की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। एंड ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब दोनों साइड में सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन लगभग बराबर हो जाती है, ऑस्मोसिस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है? ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। ज्यादा कुछ नहीं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को पूछे कि सर क्या सच में ऑस्मोसिस होता है? हाँ भैया बिल्कुल ऑस्मोसिस होता है। कब हुआ था लास्ट टाइम ऑस्मोसिस? तो वो भी सुन लीजिएगा। आप केवल क्या होता होगा, आपको कोई फ्लोर मिल जाता होगा। फ्लोर को जब जैसे मिलता है सबसे पहले क्या करते हैं? आप उस फ्लोर को उठाते हैं और घर पे लाके पानी के बकेट के अंदर, या फिर आप ये कहेंगे कि पानी वाले कंटेनर में उस फ्लोर पर डाल देते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि देखिएगा अगर फ्लोर का आपने उसमें रख दिया, अलमीरा वगैरह के अंदर रख दिया, तो सीधी बात है भैया सनलाइट की वजह से उसके अंदर से वाटर वेपर्स उड़ के जाएंगी और वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप ये कहेंगे कि मुरझा जाएगा, या जैसे उसके अंदर पानी का कंटेंट कम हो जाएगा, वो फ्रेश नहीं रह पाएगा। तो क्या करते हैं? उसको फ्रेश मेंटेन रखने के लिए उसको किस में डाल देते हैं? वाटर में डाल देते हैं। अब ये फ्लोर के अंदर तो बहुत कुछ भरा होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन तो क्या है? हाई है। पानी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो। सॉल्वेंट के पार्टिकल से इधर फ्लो करते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तरफ फ्लो करते हैं, एंड दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको भी क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस का नाम दिया जाता है। मान लीजिएगा 1 मिनट के लिए मैंने एक और काम किया। मैंने एक पानी का बकेट मतलब बीकर लिया, उस बीकर के अंदर क्या डाल दी? कुछ रेजिन्स डाल दी। रेजिन्स को डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? किसमिस। क्या बोलते हैं? किसमिस बोलते हैं। तो रेजिन्स के अंदर तो काफी कुछ भरा होता है, तो श्योर है उनकी कंसंट्रेशन तो क्या होती है? हाई होती है। तो जिसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में उसकी कंसंट्रेशन हाई। वाटर के अंदर हमने कुछ नहीं डाला तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो। सॉल्वेंट के पार्टिकल हमेशा फ्लो करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ। इस कारण से आपकी जो रेजिन्स होती है क्या कर जाती हैं? स्वेल कर जाती हैं। तो कुछ ही जब हम क्या बनाते हैं? हलवा बनाते हैं या खीर बनाते हैं, तो रेजिन्स क्यों स्वेल कर जाती है? तो आप कहेंगे ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो रेजिन के अंदर मिठास मतलब शुगर ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन तो होगी हाई। पानी के अंदर कम मात्रा में, तो पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो। सॉल्वेंट के पार्टिकल के अंदर फ्लो करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस होना। तो यहाँ पर भी क्या होता है? ऑस्मोसिस को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि सर और ऑस्मोसिस क्या होता है, तो फिर आप ये कह सकते हैं जब आप गन्ने के जूस वाले के पास जाते हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, तो आपने देखा होगा वो गन्ने को पानी के टैंक में डिप करके रखता है,
या फिर गन्ने को किसी गीले कपड़े से ढक के रखता है? इसका कारण क्या होता है? सब्जी वाला भी कुछ ऐसे करके रखता है, या तो सब्जी को पानी के अंदर डिप करके रखता है, या सब्जी को फिर आप ये कह सकते हैं कि वो किसमें कोई गीला कपड़ा बोरी टाइप में टाट वगैरह जो होती है वो टाइप से ढक के रखता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, इसके पीछे मेन कारण तो ये होता है कि भाई गन्ने के अंदर शुगर ज्यादा है, जहाँ शुगर ज्यादा वहाँ कंसंट्रेशन क्या हो गई? हाई। पानी के अंदर कुछ ही नहीं है तो कंसंट्रेशन क्या होगी? लो। सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर जाएंगे? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और इससे पानी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ने, जूस का लेवल बढ़ने लग जाएगा। क्यों? तो भाई सॉल्वेंट है वो लो से हाई की तरफ जा रहा है। सॉल्वेंट मतलब वाटर गन्ने के अंदर जा रहा है। अब वाटर अगर गन्ने के अंदर जाएगा तो गन्ने के अंदर क्या होगा? वाटर का लेवल राइज अप होगा, और इस चीज को भी केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस कई जगह होता है। अब मैं फाइनली ये हमारे कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल थे, मैं एक आपको साइंटिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ। साइंटिफिक एग्जांपल थोड़ा ध्यान देना। देखिए ये समझाया जाता है कि जब भी साइंटिफिक एग्जांपल की बात की जाए तो ये समझाया जाता है कि सबसे पहले आप एक काम करो, एक एग लो। क्या लो? आप एक एग लो। तो भैया मैंने क्या किया? एक एग लिया। एग के अंदर आप सभी को पता है कि एक क्या होता है? कवर होता है एग का। और जो एग का कवर होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है? बेटा कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बेस। क्या होता है? बेस होता है। मैं जैसे इस अंडे को, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कवर होता है, उसको किसमें डिप कर देता हूँ? HCl में डिप कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, जो बेस है ना वो एसिड के साथ क्या करना स्टार्ट कर देगा? रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड जैसे ही बेस HCl के साथ रिएक्ट करता जाएगा, सारा का सारा जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर है वो धीरे धीरे से लूज होने लग जाएगा, और सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व। तो मेरे को ये बताओ, अंडे के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, सारा का सारा उसका कैल्शियम कार्बोनेट का अगर कवर है वो डिसॉल्व हो गया HCl में, तो अंडे का लिक्विड कहाँ जाएगा? आप कहेंगे दीपक सर बिखर जाएगा। नहीं बिखरेगा। एक्चुअल में कवर हटने के बाद अंडे के ऊपर एक हल्की सी मेम्ब्रेन होती है। वो मेम्ब्रेन क्या रखती है? अपने अंदर जो लिक्विड उसको कंज्यूम रखती है। ये मेम्ब्रेन आपने देखा होगा, कई बार एग जब बॉयल होते हैं तो एग के कवर के ऊपर से हल्की सी मेम्ब्रेन उतरती है। ये वो वाली मेम्ब्रेन है, ये भी मेंटेन रहती है। डियर स्टूडेंट, दैट मेम्ब्रेन इज बिहेव एज SPM। ये मेम्ब्रेन एक किसकी तरह बिहेव करती है? SPM की तरह बिहेव करती है। अब क्या होता है, आप एक काम करो, अपने अंडे को उठाओ जो ये SPM वाला है, और इस अंडे को डाल दो वाटर के अंदर। किसमें डाल दो? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है तो सीधी बात है कंसंट्रेशन क्या है? लो। और अंडे के अंदर काफी कुछ है तो सीधी बात है कंसंट्रेशन क्या है? हाई। सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर फ्लो करेंगे? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर क्या होगा बेटा? अमाउंट पानी का बढ़ेगा। अंडा पहले क्या करेगा? स्वेल, और उसके बाद क्या कर जाएगा? ब्रस्ट कर जाएगा अपने आप। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस होने लग रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये सारी किसकी प्रोसेस है? ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। लेकिन कईयों के दिमाग में एक चीज आ रही है कि सब सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें से फ्लो करते हैं, SPM के अंदर से फ्लो करते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट मेरे को ये कहे कि देखो सर, मैं मान लो एक काम कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ तो भर लेता हूँ लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, और इसके ऊपर भर देता हूँ हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, और बीच में क्या ना लगाऊं? SPM ना लगाऊं। क्योंकि अगर हम SPM लगा दें तो सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करेंगे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अगर मैंने SPM नहीं लगाई तो क्या होगा? तो फिर हमें ये समझाया जाता है कि अगर हमने SPM नहीं लगाई तो फिर होगा ये, हाई वाला तो किसमें मिक्स होगा? लो वाले में, और लो वाला क्या होगा? हाई वाले में। मतलब सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। या तो हमने कह दिया सॉल्वेंट हमेशा फ्लो करता है लो से हाई, बट अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। लो वाला जाएगा हाई वाले में, हाई वाला जाएगा लो वाले में, लो वाला जाएगा हाई वाले में, हाई वाला जाएगा लो वाले में। सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और डियर स्टूडेंट, एक छोटी सी बात, जब भी सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, ये एक दूसरे के अंदर क्या होंगे? मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और थोड़ी देर बाद पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर आप विदाउट हेल्प ऑफ SPM दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले, एक हाई एक लो वाले को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो उनमें इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, हाई वाला लो में, लो वाला हाई में मिक्स होगा, और थोड़ी देर बाद पूरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है डिफ्यूजन का। किसका नाम दिया जाता है? इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है डिफ्यूजन का। दैट तो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ये क्या कहलाता है? आपका डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि डिफ्यूजन के बारे में अगर आपसे कोई और पूछे कि डिफ्यूजन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे डिफ्यूजन के बारे में? कोई और कुछ और तो सुन लीजिएगा। कई बार ऐसा होता होगा कि आप व्हाइट शर्ट पहनते हैं ना, तो व्हाइट शर्ट के अंदर आप कई बार जो ब्लू कलर भी डालते होंगे थोड़ा शाइनिंग देने के लिए, जिसको ब्लू कलर को आई थिंक उजाला वगैरह बोलते हैं, आप तो रोबिन या उजाला जो भी कलर होता है। तो व्हाइट कलर को आप वो शाइन देने के लिए पानी की बकेट लेते हैं,
पानी की बकेट में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है पानी के अलावा, तो कंसंट्रेशन लो है। आपने उसमें कुछ ड्रॉप डालते हैं उजाला की, आप घर की पे करके देखिएगा, उजाला में ब्लू कलर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और काफी विस्कस होने की वजह से उसकी कंसंट्रेशन होती है हाई। विदाउट हेल्प ऑफ एसपीएम जैसे हम मिलाते हैं, तो एक बात नोट करना बेटा, हाई वाला किसमें मिक्स होगा, लो वाले में, लो वाला किसमें मिक्स होगा, हाई वाले में। कुछ मत करना, छोड़ दो तुम, आपको हिलाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आफ्टर 5 मिनट्स पूरा वाटर अपने आप क्या हो जाएगा, मिक्स होगा और अपने आप क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा पूरा का पूरा बकेट। क्वेश्चन उठता है कैसे, क्यों, जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो केमिस्ट्री कहती है कि हाई वाला हमेशा लो वाले मिक्स होता है और लो वाला हमेशा हाई वाले मिक्स होता है, और इस इंटरमिक्सिंग की वजह से पूरे सॉल्यूशन इक्वल एक साथ हो जाता है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ये स्टूडेंट बेसिक डिफरेंस क्या हुआ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, तो मेरे को ऐसा लगता है बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि जब दो सॉल्यूशंस को, एक हाई वाले को एक लो वाले को अगर एसपीएम के द्वारा सेपरेट किया जाए, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सॉल्वेंट फ्लो करता है लो टू हाई कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। लेकिन अगर यहाँ एसपीएम ना लगाई जाए, हाई और लो को रख दिया जाए, सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने आप ही फ्लो करें दोनों ही डायरेक्शन में, हाई टू लो भी, लो टू हाई भी, तो इस चीज को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में दो डिफरेंस है। डिफ्यूजन में एसपीएम यूज नहीं होती, ऑस्मोसिस में एसपीएम यूज होती है। डिफ्यूजन के अंदर दोनों इंटरमिक्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, बट ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट हमेशा फ्लो करता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दैट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ये किसका बेसिक एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का बेसिक एग्जांपल। हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपने ऑस्मोसिस को स्टडी कर लिया, ऑस्मोसिस से कुछ एग्जांपल देख लिए, तो मैं अगला टॉपिक बता रहा हूँ। आपने शायद करेले की सब्जी जरूर खाई होगी, करेले की सब्जी। तो करेले की सब्जी के अंदर भी बेटा पहले ऑस्मोसिस करवाया जाता है। आपने देखा होगा करेले को अच्छी तरह साफ करके उसके ऊपर नमक लगाकर मम्मी रख देती है धूप के अंदर, जिससे उसका कड़वा जो पन होता है, कड़वा पानी होता है, वो निकल जाता है। तो वो क्या करवा रही है, वो सोच के देखना मम्मी वहाँ ऑस्मोसिस करवा रही है। मैं बता देता हूँ क्यों। देखिएगा, मान लीजिएगा ये आपके करेला है, मम्मी ने अच्छे साफ किया, इसमें काफी सारा नमक लगा के रख दिया। अब काफी सारा नमक मतलब बाहर तो कंसंट्रेशन क्या है, हाई, करेले के भीतर नमक इतना नहीं है, तो कंसंट्रेशन क्या है, लो। सॉल्वेंट के पार्टिकल नीचे की तरफ फ्लो करते हैं ऑस्मोसिस में, लो टू हाई कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट मतलब वाटर, तो सारा का सारा वाटर करेले के अंदर से बाहर आएगा। अगर वाटर कैसा है करेले में, कड़ा पानी, और अगर कड़ा पानी मतलब बिटर जो टेस्ट वाला पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, तो टेस्ट थोड़ा क्या हो जाएगा करेले का, इंप्रूव हो जाता है। इसलिए मदर हमारी ऐसा करवाती है। लेकिन ऑस्मोसिस के बारे में तो पढ़ लिया, अब अगला टॉपिक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो मैं पहले समझा देता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर को। दो बातें बताई जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, कि द हाइड्रोलिक प्रेशर। अब फिजिक्स में 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो वहां पढ़ा होगा हाइड्रोलिक प्रेशर। द हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाइड हो, कि सर वो हाइड्रोलिक प्रेशर जो क्या होता है बेटा, अप्लाइड होता है, अप्लाइड अपॉन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। कि भैया ऑस्मोसिस के दौरान हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर लगते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इज नॉन ड्यूरिंग ऑस्मोसिस नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या, सबसे पहले हमने देखो एक बीकर ले रखा है, इस बीकर के अंदर हमने क्या सेट कर रखी है बेटा, एक एसपीएम का मतलब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने क्या कर रखी, सेट कर रखी है। सर इधर हमने क्या कर रखा है, लो कंसंट्रेशन, इधर हमने क्या कर रखी है, हाई कंसंट्रेशन। सभी को पता है सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल लो टू हाई फ्लो करते हैं, तो ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में लिक्विड आना स्टार्ट हो जाता है। तो नियर बताओ, जब लिक्विड इधर आएगा तो लिक्विड के द्वारा इस इधर वाले के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर, क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। अब लिक्विड के अगर इधर आ रहा है तो इधर वाले के ऊपर प्रेशर लगेगा, लिक्विड के द्वारा लगाए गए प्रेशर को कहा जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर। क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर। सर ये प्रेशर किस पे अप्लाई हो रहा है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। कब अप्लाई हो रहा है, ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस अप्लाई हो रहा है, तो दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। केमिस्ट्री में इस प्रेशर का नाम क्या रखा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस प्रेशर का नाम रखा जाता है। तो सीधी भाषा में आप ये कह पाएंगे कि जब भी हम सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ड्यूरिंग ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दोबारा समझाऊं कि जब भी सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ आते हैं, तो हाई वाले के ऊपर
एक हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है, पानी के द्वारा प्रेशर लगता है, जो पानी इधर आ रहा है उसके द्वारा, इस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सीधी भाषा में दिस प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाइप। इस प्रेशर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? पाइप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बोला जाता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये टेम्परेचर के भी क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर अगर कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। बस प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाएगा r, क्या हो जाता है? पाई इज इक्वल टू RCT। अब एक और खास बात, सर C क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर्स में। तो कंसंट्रेशन जब पुट कर सकते हैं पाई इज इक्वल टू r, कंसंट्रेशन जब हमने पुट कर दिया n अपॉन v इनटू t, वॉल्यूम क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है। और इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है वान होफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? वान होफ इक्वेशन भी इस इक्वेशन को कई बार कह देते हैं। यहाँ पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, v क्या है? वॉल्यूम, n क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, r क्या होता है? सर सॉल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। सीधी भाषा में r की वैल्यू एक तो आपको पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, एक होती है 0.082, ये r की वैल्यूज होती हैं। और t आपको पता है टेम्परेचर इन द केल्विन। यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जा सकता है।